Welcome to psychology tutorial, and today's topic is neuropsychology, and the main topic is brain stroke. It is related to neurological disorder brain stroke. आज हम लोग जो है वो ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे, जो कि न्यूरोसाइकोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, और आज हम लोग जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. What is neurological disorder? Neurological disorder are disease of the central and peripheral nervous system. In other words, the brain, spinal cord, cranial nerves, roots, autonomic nervous system, neuromuscular junctions, and muscles. These disorders include epilepsy, Alzheimer disease, and other dementias, cerebrovascular disease including stroke, migraine, and other headache disorder. Multiple sclerosis, Parkinson disease, neuroinfection, brain tumors, traumatic disorders of the nervous system due to head trauma, and neurological disorder as a result of malnutrition. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं? ये जो है वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र के डिसऑर्डर्स होते हैं. दूसरे शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है हमारे मस्तिष्क, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे कार्नियल नर्व्स और हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के से रिलेटेड ये डिसऑर्डर्स जो है होते हैं, जिसको कि हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं. इस डिसऑर्डर के अंतर्गत जो है वो एपिलेप्सी, अल्जाइमर डिजीज़ और बहुत तरह के डेमेंशियाज, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ जिसमें कि स्ट्रोक, माइग्रेन और अन्य मस्तिष्कीय प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज़, न्यूरो इन्फेक्शन, ब्रेन ट्यूमर्स, ट्रोमेटिक डिसऑर्डर, ये सारे जो हैं वो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंतर्गत जो है वो आते हैं. देन many bacterial tuberculosis, meningitis, viral HIV, Zika, fungal and parasite, malaria etc. infection can affect the nervous system. इसके साथ ही जो है वो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल जो होते हैं वो हमारे मस्तिष्क के ज्वर द्वारा, वायरल और HIV, जीका, ये जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, वायरस हैं, ये सभी जो है वो हमारे ब्रेन को प्रभावित करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, और इनकी वजह से जो है वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अकर जो है वो होते हैं, और ये हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा जो है वो रिस्पॉन्स किए जाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम इससे प्रभावित होता है. और दुनिया में जो है वो सबसे प्रभावित होने वाले में से जो है वो ये डिसऑर्डर्स जो है वो गिने जाते हैं, जिसमें कि 100 of million of people worldwide are affected by neurological disorder. More than 6 million people die because of a stroke each year. और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो मरने वाले की संख्या जो है वो 6 मिलियंस जो है वो देखी गई है हर साल, और मोर देन 50 मिलियन पीपल हैव एपिलेप्सी वर्ल्ड वाइड. और पूरे दुनिया भर का जो है हम ये आंकड़ा देखें तो 50 मिलियन जो है वो एपिलेप्सी के द्वारा जो है वो मरते हैं, और 47.5 बिलियन जो है वो डेमेंशिया के द्वारा जो है वो उनकी मृत्यु होती है. तो हम ये समझ सकते हैं कि ये कितना जो है वो भयंकर होता है ये, और इससे जो है वो काफ़ी लोग प्रभावित जो है वो पूरे दुनिया में जो है इससे पूरे लोग प्रभावित होते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से. इसमें कुछ मुख्य हैं, जैसे अल्जाइमर डिजीज़, एपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज़ एंड माइग्रेन. इसके कारण क्या हैं? व्हेन समवन अफेक्ट बाय न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इन द केस what are the causes? The causes of such dysfunctions can be quite diverse. इसके काउजेस को यदि हम देखें तो बहुत ही अलग हमको देखने को मिलता है. बोथ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर इंसुलेटेड बाय न्यूमरस मेम्ब्रेन दैट कैन बी वनरेबल टू फोर्स एंड प्रेशर. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैन अफेक्ट एन एंटायर न्यूरोलॉजिकल पाथवेज और सिंगल न्यूरॉन एज अ रिजल्ट न्यूरोलॉजिकल काउजेज. हमारे मस्तिष्क में जो है वो बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके द्वारा जो है वो हमारा जो है वो ब्रेन हमारा फंक्शन करता है, और ये जो हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो इसके द्वारा जो है हमारा सारा जो फंक्शन है वो प्रभावित होता है, और जितने भी हमारे नर्व्स के जो पाथेज होते हैं वो जो है वो प्रभावित होते हैं, और इस तरह से जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या उसका ये कारण जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण जो है वो बनते हैं.
इसके साथ साथ ये होता क्यों है, इसके मेन कारणों में ये भी है कि हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जो जीने का जो लाइफ स्टाइल है, उसके द्वारा भी ये प्रभावित होता है। इन्फेक्शंस के द्वारा, जैसे कि अभी इन्फेक्शन जो कि हमारा जो ब्रेन में बहुत सारा इन्फेक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जैसे फंगल इन्फेक्शन होना, मेनिंजाइटिस होना, HIV से प्रभावित होना, और भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल या वायरसेस जो हैं वो जिसके द्वारा हम मस्तिष्क प्रभावित होता है। और यह जो है वो इन्फेक्शंस, किसी भी तरह का इन्फेक्शन से ठीक होने के बावजूद भी इसका प्रभाव जो है वो आगे के लाइफ में इसका प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। इसका दूसरा रीज़न ये भी है, जेनेटिक्स के द्वारा भी यह जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जो है वो बढ़ता जाता है। तो एक इसका कारण जो है जेनेटिक्स भी है। न्यूट्रिशन रिलेटेड काउजेज, क्योंकि हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेन के लिए भी अलग तरह का न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, तो न्यूट्रिशन रिलेटेड काउजेज भी इसमें मेन हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, फिजिकल इंजरीज, ये सब भी इसके मुख्य कारणों में देखा गया है। इसके सिम्टम्स पर यदि हम आए तो सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं। पेशेंट एनकाउंटर प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट जो है वो एनकाउंटर करते हैं, जैसे मूवमेंट, कम्युनिकेशन, साइट, नमनेस, पैरालिसिस, हेडेक, ये सब चीज़ें जो है वो हमारे जो हम सिम्टम्स यदि हम देखें तो ये सारे सिम्टम्स, मतलब ये सारे लक्षण जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति जो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो उसमें देखे जाते हैं। हम इसमें प्रिवेंशंस क्या क्या ले सकते हैं। यदि हम किसी तरह के ब्रेन स्ट्रोक से प्रभावित हैं या कोई व्यक्ति प्रभावित है तो सबसे पहले जो है वो डाइट पे हमको कंट्रोल करना चाहिए। डाइट पे हमको ध्यान देना चाहिए कि वो जो है लो फैट डाइट ले, हाई फाइबर्स का डाइट ले। अवॉइड एलिसिट ड्रग्स, जो नुकसानदेह ड्रग होते हैं उनको जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल हो गया या फिर दूसरे तरह के ड्रग्स को जो है वो प्रभावित करते हैं हमारे पूरे शरीर के, हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र को, उससे हमें बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज को हमारे अपने जीवन में उसको जो है वो महत्व देना चाहिए। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्दी बॉडी। इसके बाद है मेंटेन हेल्दी वेट। इसके बाद जो है वज़न जो है वो भी बहुत हद तक हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और एक उचित जो है वेट है वो हमारे शरीर का होना चाहिए, तो वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए। कंट्रोलिंग डायबिटीज़ भी हमें जो है वो अपना कंट्रोल करने की आवश्यकता जो है वो होती है। और सबसे बड़ी बात जो है वो स्मोकिंग और अल्कोहल का इंटेक हमें तुरंत बंद करना चाहिए, ये हमारे मस्तिष्क को बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है वो पूरा ब्रेन स्ट्रोक जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग का दूसरा टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर लिसनिंग।